मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ। क्या ये एक इमोशनल स्पीच थी या एक वार्निंग या एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी को दिखी थी? कौन था ये भिंडरवाले? क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? और कैसे गोल्डन टेम्पल बना एक बैटल फील्ड? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। एक ऐसी लकीर जो जमीन ही नहीं दिलों को चीर गई। घर, गांव, खेत, कल्याण सब कुछ तोड़ दिया इसने। पंजाबी लोग एक सवाल उठाने लगे, हमने तो आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, फिर भी हमें क्या मिला? हमारे हजारों लोग मर गए। और उसी के साथ साथ एक आवाज़ उठने लगी, सिखों का एक अलग देश होना चाहिए। ये वही आवाज़ थी जो मरते टाइम भी इंदिरा गांधी के कानों में गूंजी थी। आपको आगे पता चलेगा। सिख लोगों को खुश करने के लिए सरकार ने पंजाब के 3 हिस्से कर दिए। हरियाणा को सेपरेट स्टेट बना दिया, पंजाब के पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश का नाम दिया 1966 के पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर। इससे यह हुआ कि सिख लोगों को अपना एक अलग स्टेट मिल गया। मगर गवर्नमेंट ने गलती कर दी। इस नए पंजाब की कैपिटल को चंडीगढ़ चूज करके, जहाँ पे मेजरली हिंदू थे और सिख लोग कम थे। इससे पहले कि ये गुस्सा कम होता, गवर्नमेंट ने एक और गलती कर दी। सोचिए, आप एक किसान और आपके खेत का पानी आप ही को ना मिलकर किसी और को दे दिया जाए। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ पंजाब के लोगों के साथ। पंजाब के अंदर 3 मेन रिवर्स है, रवि, ब्यास और सतलज। इन तीनों का 23% पानी ही सिर्फ पंजाब को मिला और बाकी राजस्थान और हरियाणा में डाइवर्ट कर दिया गया केनाल्स बनाकर। पंजाब के लोगों को लगने लगा ये तो सीधा सीधा धोखा है। जितने भी सेपरेटिस्ट लोग थे वो भड़काऊ भाषण देने लगे। पंजाब के अंदर एक खालिस्तान की मांग उठने लगी, यानी एक नए देश की मांग। कई सारे हिंदुओं को मार दिया गया। रोड्स पर गन लेकर घूमना आम हो चुका था। पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ चुकी थी। और इन सबको बैक कर रहा था जरनैल सिंह भिंडरवाले। आखिर कौन है ये जरनैल सिंह भिंडरवाले और क्यों इसमें इतनी नफरत की आग थी और क्या चल रहा था आखिर इसके दिमाग में? 1977 में कांग्रेस पंजाब इलेक्शंस हार गई। संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने जरनैल सिंह भिंडरवाले नाम के एक सेपरेटिस्ट स्कॉलर को सपोर्ट किया। संजय गांधी आग के साथ खेल रहे थे ताकि वो जनता पार्टी पर प्रेशर बना सके, पर यह आग उन्हें भी कभी भी लग सकती थी। लेकिन इस सपोर्ट का रिजल्ट क्या आया? कांग्रेस 1980 के इलेक्शंस को जीत गई। लेकिन क्या यही सपोर्ट आगे जाके इंदिरा गांधी के मौत का कारण बना? भिंडरवाले इलेक्शन जीतने के बाद अनकंट्रोलेबल हो गया। उसने वहां कदम रखा 1982 में, जहां किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, गोल्डन टेम्पल। वो वहां से भड़काऊ भाषण देने लगा, लोगों को बताने लगा कि हिंदू किस तरीके से बुरे हैं। इसके साथ साथ में ऐसे मैसेज वहां से बाहर आने लगे कि हमें क्यों एक सिख देश की जरूरत है जिसका नाम खालिस्तान होगा। धीरे धीरे गोल्डन टेम्पल्स के अंदर उसने हथियार लाना शुरू कर दिया। पहले जो जगह एक पवित्र स्थान मानी जाती थी, जहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा के चलते प्रार्थना करने आते थे, अब वहां पे बंदूकें लाई जाने लगी। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरवाले अकाल तख्त पर जाके बैठ गया। ये वही जगह है जहाँ से गुरु हरगोबिंद सिंह जी न्याय किया करते थे और आज भी इस तख्त पर जो बैठा होता है वो न्याय करता है सिख लोगों के लिए। भिंडरवाले के साथ एक और इंसान था जो सबके सामने नहीं आ रहा था पर पीछे से गेम खेल रहा था, इस गेम का मास्टरमाइंड। आखिर कौन था ये इंसान और क्यों भिंडरवाले धीरे धीरे यहाँ पर हथियार लाने लगा? क्यों भिंडरवाले ने सिर्फ और सिर्फ गोल्डन टेम्पल को ही चूज किया? पंजाब में दंगे, गन्स, किडनैपिंग सब कुछ आम हो चुका था। गवर्नमेंट के सब्र का बांध टूटने ही वाला था कि 25 अप्रैल 1984 को अवतार सिंह अतवाल नाम के पुलिस ऑफिसर की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। 2 घंटे तक किसी ने उसकी लाश को छुआ तक नहीं। सड़कों पर मौत नाच रही थी। 6 बसें जिसमें सिर्फ एक रिलीजन के लोग बैठे थे, सबके सब हिंदू, उसे चुना गया और सबको मार दिया गया। ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये सीधा सीधा एक वार्निंग थी कि अब से पंजाब में सिर्फ एक रिलीजन के लोग रह सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ सिख। भिंडरवाले को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि गवर्नमेंट कभी भी गोल्डन टेम्पल पर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जैसा ही ऐसे करती है, जो सिख है वो सड़कों पर दंगा कर देंगे, क्योंकि उनकी होली और रिलीजियस साइट को अटैक किया गवर्नमेंट ने। मगर देश के आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने एक ब्रूटल आर्मी ऑपरेशन के ऑर्डर पास कर दिए और इस ऑपरेशन का कोड में नेम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। मेजर कुलदीप सिंह बरार को इस ऑपरेशन का चीफ चूज किया गया। 1 जून को सारी की सारी ट्रेन्स बंद कर दी पंजाब के अंदर। जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर थे उनको बोला कि आप अमृतसर छोड़कर चले जाओ। इसी के साथ साथ कर्फ्यू इम्पोज कर दिया पूरे के पूरे पंजाब के अंदर। 2 जून को गवर्नमेंट ने पाकिस्तान बॉर्डर को सील कर दिया। 3 जून को गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस था।
हजारों श्रद्धालु वहां पे माथा टेकने आने वाले थे। उनको ना भागने दिया गया, ना कुछ बोलने दिया गया। उन सभी को मंदिर के अंदर हॉस्टेज बना दिया भिंडरवाले ने। 4 जून को आर्मी ने पहली बार चुपके से इंस्पेक्शन किया पूरी जगह का। 5 जून को सुबह 4 बजे मेजर कुलदीप सिंह बराड़ ने एक मीटिंग करी और ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। सुबह 10 बजे ब्लैक ड्रेस के अंदर पैरा कमांडोज बिल्डिंग के अंदर घुसे। प्लान क्लियर एंड सिंपल था कि हम सीधा सीधा जाएंगे, सारे के सारे गेट्स को ब्लॉक करेंगे और सेंटर की तरफ को मूव करेंगे। लेकिन भिंडरवाले के मिलिटेंट्स भी रेडी थे। उन्होंने हैवी फायरिंग स्टार्ट कर दी। 10:45 तक सारे कमांडोज को समझ आ चुका था कि जितना आसान ये ऑपरेशन हम समझ रहे थे उतना है नहीं। मेजर कुलदीप सिंह बराड़ के मन में सवाल आने लगे, आखिर ये मिलिटेंट्स इतने ट्रेंड कैसे? लेकिन वो इस चीज से परेशान नहीं हुए। उन्होंने स्टन ग्रेनेड यूज करने की परमिशन दी आर्मी को। आर्मी के कमांडोज ने जैसे स्टन ग्रेनेड फेंके, वो स्टन ग्रेनेड किसी चीज से टकराए और उन्हीं की तरफ वापस आ गए और उन्हीं को इंजर कर दिया। एक पवित्र जगह अब एक ब्लड सोक्ड बैटल फील्ड बन चुकी थी। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, मेजर साहब भी परेशान होने लगे। उन्होंने एक नया प्लान बनाया कि क्यों ना चारों के चारों गेट के साथ एक साथ आर्मी एंटर करे और मिलिटेंट्स पे अटैक करे। बट मिलिटेंट्स इस तरीके से छुपे हुए थे कि वो जमीन के बाहर आते, फायर करते, फिर से अंदर चले जाते, फिर से जमीन के बाहर आते, फायर करते और अंदर चले जाते। जैसे ही आर्मी एक साथ चारों गेट से एंटर करी तो आर्मी को ही ज़्यादा नुकसान होने लगा इंस्टेड ऑफ दोज मिलिटेंट्स, और ये प्लान भी अनसक्सेसफुल होता दिखने लगा। मेजर कुलदीप सिंह ने ये सोचा कि हम आर्म्ड व्हीकल यूज करके सीधा वहां जाते हैं जहां पर मिलिटेंट्स का बेस है और वहां पे हम हमारे एक साथ सारे के सारे कमांडर्स को डिप्लॉय करेंगे और मिलिटेंट्स को मार देंगे। बट मिलिटेंट्स इसका जवाब भी लेके बैठे थे। जैसे ही आर्म्ड व्हीकल बिल्डिंग के अंदर घुसा, चाइनीज मेड रॉकेट लॉन्चर से उस पूरे आर्म्ड व्हीकल को ही उड़ा दिया। मेजर कुलदीप सिंह बराड़ सोचने लगे, आखिर ये आर्म मिलिटेंट्स इतने मॉडर्न वेपन कहाँ से लाए, इन्हें ये चलाना कैसे आता है और इतने स्ट्रेटेजिक तरीके से कैसे अटैक कर रहे हैं, इन्हें कैसे वॉर टेक्निक्स पता है। बट मेजर कुलदीप सिंह बराड़ इन सब चीज़ों से परेशान नहीं हुए। उन्होंने प्रीमाइसेस के अंदर टैंक यूज़ करने का ऑर्डर दे दिया। सुबह होने तक 80 तोपें चलाई गई, जिसके कारण सारे के सारे मिलिटेंट्स की डेथ हो गई। 6 जून की सुबह भिंडरवाले की लाश मिली और इस लाश के ठीक पास में एक और लाश थी जिसने मेजर साहब के सारे डाउट्स को सॉल्व कर दिया। आखिर ये लाश किसकी थी? कौन था असल में मास्टरमाइंड? इस ऑपरेशन में 554 मिलिटेंट्स को मार दिया गया, 1592 लोगों को अरेस्ट किया गया और दूसरी तरफ 83 आर्मी सोल्जर्स को वीर गति प्राप्त हुई। गोल्डन टेम्पल की जो लाइब्रेरी थी वो पूरी तरीके से जल चुकी थी और गुरुओं के जितने भी हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स थे और उनके जो वस्त्र थे वो भी जल चुके थे। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंफर्म हुआ कि भिंडरवाले के साथ पड़ी लाश थी एक्स आर्मी ऑफिसर शाबाग सिंह की लाश। शाबाग सिंह 1971 वॉर में एक वॉर हीरो थे, लेकिन अब एक गद्दार, जिसने बांग्लादेश वॉर के टाइम पे लोगों को कैसे गन्स यूज करनी है, कैसे स्ट्रेटेजिक तरीके से कोऑपरेट करना है, किस तरीके से मॉडर्न वेपन को यूज करना है, किस तरीके से छुप के अटैक करना है, किस तरीके से मैक्सिमम लोगों को डैमेज पहुंचाना है, ये सब कुछ सिखाया था उन्होंने बांग्लादेश वॉर के टाइम पे। लेकिन अब उन्होंने ट्रेनिंग दी थी भिंडरवाले के मिलिटेंट्स को। शाबाग सिंह के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। इनके रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले इन्हें आर्मी से निकाल दिया गया और उसी सेम टाइम पे इन्होंने भिंडरवाले के सारे भड़काऊ भाषण भी सुने थे। ये बदले की आग में भिंडरवाले के मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो गया और मास्टरमाइंड बना इस पूरे के पूरे अटैक का। इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, वो बहुत ट्रस्टेड बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के। बट RNAW ने इंदिरा गांधी को एक सजेशन दिया कि सिक्योरिटी रिस्क है, आप अपने बॉडीगार्ड्स को चेंज कर दो। इंदिरा गांधी ने हंसकर एक रिप्लाई दिया कि आरंट वी सेक्युलर। ये बोलकर उन्होंने RNAW की बात को इग्नोर कर दिया और ठीक कुछ हफ्तों बाद 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं दो बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी पर 30 गोलियां चलाई और उन्हें छलनी कर दिया। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियां मारते हुए एक बात बोली कि सिखों का एक अलग देश होना चाहिए। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार की जरूरत थी या ये एक भूल थी? क्या आपको लगता है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को एक सेपरेटिस्ट इंसान को सपोर्ट करना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर? आपके क्या थॉट्स है वो कमेंट्स में बताओ, ताकि आपके थॉट्स बाकी लोग भी समझ पाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।